रूस यूक्रेन के युद्ध में सबसे ज्यादा फायदा उन देशों को हुआ है जो हथियार बनाते हैं। युद्ध का फायदा तुर्की को सीधे तौर पर होता दिख रहा है। तुर्की अब अमेरिका को भी हथियारों की सप्लाई कर रहा है। अमेरिका तोपखानों के गोले के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तुर्की से विस्फोटकों की खरीद बढ़ाने को लेकर बातचीत कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन के लिए तोप के गोले चाहता है। पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की जा रही है। तुर्की अमेरिका के लिए तोपखाने के गोले का सबसे बड़ा सप्लायर बनने की ओर बढ़ रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि ट्रिनिट्रोटोलुइन, जिसे टीएनटी के नाम से जाना जाता है, और नाइट्रोग्वानिडाइन, जो एक प्रोपेलेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, उसकी सप्लाई तुर्की करेगा। नाटो के मानक वाले 155 मिमी कैलिबर के गोला बारूद उत्पादन में यह महत्वपूर्ण होगा। उत्पादन को संभावित रूप से 3 गुना बढ़ाने के लिए यह जरूरी है। तुर्की इस साल की शुरुआत में ही अमेरिका को तोप के गोले बेचने वाला सबसे बड़ा विक्रेता बनने की राह पर है। यूक्रेन में युद्ध 2 साल से चल रहा है। इस कारण वैश्विक गोला बारूद की मांग बढ़ी है। पश्चिमी सहयोगी यूक्रेन को आपूर्ति देने में लगे हैं, चाहे उनका खुद का स्टॉक खत्म होता जा रहा हो। अधिकारियों का कहना है कि मांग में बढ़ोतरी के कारण दुनिया भर के ऑर्डर में बैकलॉग हो गया है। डिफेंस सप्लाई चेन इस समय टीएनटी जैसी चीजों को लेकर दबाव में है। तुर्की के साथ समझौता नाटो सहयोगियों के बीच एक नाजुक संतुलन को भी दिखाता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन 9 मई को व्हाइट हाउस जाएंगे। राष्ट्रपति बाइडेन के ऑफिस संभालने के बाद यह उनकी पहली यात्रा होगी। एर्दोगन की यात्रा अमेरिका और तुर्की के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों को भी दिखाएगी। इस साल स्वीडन को नाटो में शामिल होने की तुर्की ने मंजूरी दी है। इस मंजूरी के बाद अमेरिका तुर्की को F-16 फाइटर जेट, मिसाइलों और बमों की बिक्री करने को तैयार हुआ। यह डील $23 बिलियन की होगी। फरवरी के अंत में पेंटागन ने कहा था कि उसने टेक्सास में 3 155 मिमी गोले के हिस्सों को बनाने के लिए जनरल डायनेमिक्स ऑर्डिनेंस सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इसमें तुर्की की एक कंपनी भी शामिल है। जून में यह प्लांट प्रोडक्शन करने लगेगा। तुर्की की रक्षा फर्म रेपकॉन को उम्मीद है कि 2025 तक वह अमेरिका के सभी 155 मिमी गोले का लगभग 30% का उत्पादन करेगा। अमेरिका ने इस साल डिलीवरी के लिए तुर्की के अर्का डिफेंस से युद्ध के लिए 1,16,000 राउंड गोले खरीदे हैं। रूस के साथ जारी जंग के बीच यूक्रेन को पश्चिमी देशों का भरपूर साथ मिला है। ऐसे में जापान ने भी यूक्रेन की भरसक मदद की है, जिससे रूस बौखलाया हुआ है। अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जापान और दक्षिण कोरिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। पुतिन ने कहा है कि जापान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गौरतलब है कि जापान यूक्रेन को एक ऐसा हथियार देने वाला है जो रूस के खिलाफ उसके युद्ध में उसे नई धार दे देगा। दरअसल जापान यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली सौंपने के लिए तैयार है, जिसको लेकर रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के कदम के गंभीर परिणाम होंगे। बता दें कि जापान अपने पश्चिमी सहयोगियों के साथ रूस पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाने में शामिल हो गया है, जिससे रूस पहले से नाराज है। जापान के साथ रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने वालों में दक्षिण कोरिया भी शामिल है। दक्षिण कोरिया को धमकी देते हुए रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर रूस उन वस्तुओं की सूची का विस्तार करने के लिए दक्षिण कोरिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करता है जिन्हें विशेष अनुमति के बिना देश से रूस को निर्यात नहीं किया जा सकता है, तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। रूस की यह चेतावनी तब आई है जब दक्षिण कोरिया ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि वह यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के लिए अपनी निर्यात नियंत्रण सूची में 600 से अधिक प्रकार के सामान शामिल करेगा, जिनका संभावित रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि सूची में भारी निर्माण उपकरण, रिचार्जेबल बैटरी, वैमानिक घटक और कुछ कारें शामिल हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, यह वाशिंगटन के इशारे पर उठाया गया एक अमित्र कदम है। इससे दक्षिण कोरिया की अपनी अर्थव्यवस्था और उद्योग को नुकसान होगा। उन्हें, दक्षिण कोरियाई लोगों को, ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि रूस भी प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। कूटनीति काफी अलग चीज होती है। कब, कहां, कैसे अपनी बात को रखना है, दुनिया भर के देश इसे अच्छी तरह से समझते हैं। यूक्रेन संघर्ष शुरू हुआ तो दुनिया 2 खेमों में बंट गई। यूक्रेन के सपोर्ट में उतरे अमेरिका और उसके मित्र देश, दूसरी तरफ रूस के सपोर्ट में चीन, पाकिस्तान जैसे मुल्क खड़े हो गए। साल बीत गया, लेकिन भारत ने दोनों देशों के साथ संतुलन साधते हुए कभी भी अपने भरोसेमंद देश रूस को नाराज नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जरूर कहा कि आज का दौर युद्ध का नहीं है, लेकिन गुटबाजी से भारत को दूर रखा। युद्ध शुरू होते ही जापान ने यूक्रेन को मदद देने का ऐलान कर दिया था।
यह मुल्क रूस के खिलाफ खुलकर बोलता आ रहा है। सोमवार को जब 27 घंटे की यात्रा पर जापान के प्रधानमंत्री भारत पहुंचे तो यूक्रेन का मुद्दा भी उठाया। हालांकि भारत ने जिस तरह से मामले को डील किया उसे शानदार कूटनीति का उदाहरण कहा जा सकता है। यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जापानी पीएम यहां से सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए उड़ गए। जापानी पीएम जिस समय भारत में थे, कुछ घंटे पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिले थे। बताते हैं कि चीन ने यूक्रेन संकट पर कोई योजना सामने रखी है। ऐसे में पीएम किशिदा दिल्ली में बोलने लगे तो रूस को टारगेट करने का मौका नहीं चूके। हालांकि किशिदा ने हिंद प्रशांत को लेकर दिए बयान में चीन का जिक्र नहीं किया। उन्होंने 7 बार यूक्रेन संघर्ष का जिक्र किया और रूस के हमले की निंदा की। मुक्त और खुले हिंद प्रशांत के लिए जापान के प्लान पर किशिदा ने यूक्रेन की चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में ताकत के बल पर यथास्थिति में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं है। वह भारत और चीन की स्थिति को भलीभांति समझते थे, शायद इसीलिए चीन का जिक्र नहीं किया। दरअसल डिप्लोमेसी में नेताओं के बयान के अपने मायने होते हैं। दिलचस्प यह है कि पीएम किशिदा के यूक्रेन मुद्दा उछालने के बाद भी भारतीय पक्ष इस मसले पर खामोश बना रहा। किशिदा ने मीडिया को दिए बयान में पीएम मोदी की वह चर्चित लाइन बोली जिसमें उन्होंने कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। पीएम किशिदा ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता हमें सबसे बड़ी चुनौती, शांति की रक्षा का सामना करने के लिए बाध्य करती है। जलवायु, पर्यावरण, स्वास्थ्य और साइबर स्पेस जैसी कई चुनौतियां अधिक गंभीर हो गई हैं। जापान भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्वाड में जापान के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। भारत के साथ जापान के रिश्ते सदियों पुराने हैं। अंदरखाने मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा था कि किशिदा चाहते हैं कि भारत खुलकर यूक्रेन संघर्ष पर रूस का विरोध करे। हालांकि भारत के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। रूस के साथ पिछले 50 से 60 साल में दोस्ती और मजबूत होती गई है। वह मित्रता की हर कसौटी पर खरा उतरा है। रूस दशकों से भारत के लिए हथियारों और ऊर्जा का सबसे बड़ा सप्लायर रहा है। इस साल जापान G7 की अध्यक्षता कर रहा है, जबकि भारत G20 का अध्यक्ष है। जापान के प्रधानमंत्री ने कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। आज तड़के जापानी पीएम फुमियो किशिदा दिल्ली से सीधे कीव के लिए रवाना हो गए। यह दौरा अचानक हो रहा है। मई में किशिदा G7 के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। वह G7 के अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने अब तक यूक्रेन की यात्रा नहीं की थी। जापान ने रूस के आक्रमण के फौरन बाद उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत सब कुछ बड़ी बारीकी से समझ रहा है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो के अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम।